बहुत कष्ट रहे हैं आपके यहाँ भी, बहुत कष्ट। जो चिकित्सा दरबार ने की वो मेन डिप्रेशन, एंजाइटी, जो क्रोध बहुत आपके यहाँ भयानक वाला, मतलब मर्डर हो जाए ऐसे वाले क्रोध, ये दरबार ने भी हटाया आपके यहाँ से। ओसीडी भी आपके यहाँ है, ज़्यादा सफाई करने वाली स्मृति वो भी एक थी, वो भी हटाई गई है। शरीर शिथिल हो रहा है किसी का, बहुत ज़्यादा शिथिलता आ रही बॉडी में धीरे धीरे, जैसे बुढ़ापे में आने लगती है ऐसे वाला वो शिथिल होने लग गया। दरबार अभी ठीक किया उसको। और किसी में ड्युअलिटी बहुत है, एक मतलब सामने कुछ पीछे कुछ, ऐसे वाला कैरेक्टर आपके यहाँ। और जो दाहिना अंग है ना, दाहिने अंग साइड वाले जो ऑर्गन्स हैं, इस साइड जो ऑर्गन है ये ज़्यादा डैमेज हो रहे हैं राइट साइड के, जो दरबार ने भी ठीक किए हैं। और अकड़न जकड़न खिंचाव, भारीपन बहुत शरीरों में, पेन होता था, माइग्रेन का दर्द होता था, वो भी हटाया गया। कैंसर की गांठें हैं वो भी हटाई गई तमाम। फिट्स आते थे, रात को झटके आ जाते, वो भी हटा दिया गया। पेंक्रियास ठीक किया गया। किसी की आँखों में रोशनी जो है वो कम हो रही है तेज़ी से। और ब्लॉकेज आर्टरीज में वो सब हटाए गए हैं। मृत्यु का भय बना रहता है किसी को, वो भी हटाया गया है। और आपके परिवार में जो 4 लोग आप लोग हैं, किसी को ये सब इस तरह की चीज़ें दिखाई भी देती हैं, दिखती भी हैं कभी कभी, लगता कोई है इस टाइप वाला बना हुआ सा, ये भी हटा दिया गया है। अभी भी नहीं होगा, भ्रम है और कुछ नहीं है ना, सब कुछ अच्छा है। जरा भी आप चलिए फिर उठिए बैठिए, चेक करिए अपने आप को, उससे आपको सबका अंदाज़ा लग जाएगा। गुरुदेव बाकी सब ठीक है। हाँ। मेरा तीन चीज़ें हैं। बोलिए। प्रथम तो यह है कि मेरी एक हार्दिक इच्छा है कि जब भी मैं शिव का नाम लेता हूँ, पहले ब्रह्मा कुमारी से मैं ज्वाइन किया था 2017 में, तो मैं 2 बजे उठ करके 5 बजे तक शिव बाबा को हमेशा याद करता था। ठीक है। 2019 में एकदम ऐसा हुआ कि मैं कनेक्ट तो बाहर नहीं हो पाया, मैं अपने आप से कनेक्ट हो गया। मुझे सारे शरीर की धड़कनें सुनाई देने लगी, यहाँ पे आंखों की धक 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 करके। अभी भी मैं खड़ा हूँ आपके सामने, जैसे ही मैं शांत होता हूँ तो मुझे सारे शरीर की धड़कनें सुनाई देती है, इससे नींद नहीं आती है और अंदर कंपन सा रहता है। देखिए करके देखिए। अभी जब जैसे यहाँ से ना धक 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 होती रहती है कंटिन्यूअसली। महाराज जी महसूस करते रहिए। ये स्मृति जिसकी भी निकाल के नष्ट करके सेवकाओं को खिला दीजिए। शिव बैलेंस, यही इल्यूजन है। आँख खोलें, बंधन कीजिए 5 बार अपना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब आँख बंद करिए, अब महसूस करिए कुछ होता है। हाँ महाराज जी, हाँ है। हाँ। किधर? यहाँ से ना, यहाँ से धक धक धक, पहले मेरे यहाँ पे बहुत होता था, यहाँ से होता था यहाँ पे भ्रुकुटियों के बीच में, अभी यहाँ पे हो रहा है धक। ये तो हार्ट बीट हो तो हो ही रहा धक धक, मेन चीज ऊपर है, यहाँ नहीं है। वो तो नहीं है बीच में, खत्म ना, वो नहीं महाराज जी। ठीक है, वो दूसरे की स्मृति थी जो डिस्ट्रॉय हो गई। ठीक है। तीन मेरे कंफ्यूजन है, वो आपसे समक्ष रखता हूँ। हाँ। एक तो हम जहाँ से आते हैं वो गढ़ है राजा साहब का, राजा साहब की फैमिली से हैं, तो गढ़ है राजा साहब का। अच्छा। वहाँ पे हमारी फैमिली में हर तीसरे को कोई को आता है कि मैं महाराजा हूँ, कोई राजा है, सब ये बोलते हैं। तो उसके लिए हम किसको माने? क्योंकि हमने उनसे पूछा, वो कहते हैं कि हमको मानो, हमारे भोग लगाओ, और जो छत्रियाँ हैं वहाँ पे जा करके उनको लेके आओ, ये करो। तो करें क्या? मतलब बहुत कन्फ्यूजन है। ये सब करे के बीच में ना करे वाले सेक्टर में चले जाओ, क्योंकि यही गंदगी है सबसे बड़ी। कहीं कुछ नहीं है, कोई वहाँ राजा और महाराजा कोई नहीं है। बहुत बदमाशियां हैं आपके मन में, जिनके प्रति श्रद्धा है, ये गंदगी, ये स्मृतियाँ उसी तरह आपके सामने प्रकट होकर बात करने लगती हैं। अच्छा। और आप भ्रमित होते हैं और आप उनकी तरफ आकर्षित होंगे तो वो आपके द्वारा भोग करेंगे। उन्हें भोग ही चाहिए, केवल अय्याशी। राजा क्या करेगा? अय्याशी। सही बात है, सही बात है। तो सिर्फ अय्याशी कराएगा
अय्याशी के भाव आपके अंदर देगा और वैसे ही आपको करके और आपको नष्ट कर देगा। एक दूसरा क्वेश्चन ये महाराज जी, जो मंदिर में हमारे मैंने शिवलिंग रखे हुए हैं चांदी के, और मंदिर में सारी फोटो हनुमान जी की, शनि की, सबों की लगी हुई है, तो हम केवल शिव के लिंग को ही वहाँ पे रखें या सारी फोटो वहाँ पे रहने दें? देखिए क्या होता है, फोटो जो भी लगी होती है कहीं दीवार पे या घर पर, उसका अर्थ ये होता है कि ये फोटो आपके हृदय में है। जो दीवार पे लगी इसका अर्थ है कि आपके हृदय में है ये, इसीलिए दीवार पे टंगी है। ठीक है ना। जैसे चीज़ों को, दो ही रास्ते हैं संसार में, एक योग का, दूसरा भोग का। योग के रास्ते में वो शिव का रास्ता है, ज्ञान का रास्ता है। आप मुक्ति नहीं पा सकते, आप मोक्ष में नहीं जा सकते। मोक्ष चाहिए तो शिव की तरफ जाना होगा। जन्म लेना पड़ता है कि भोग अब काट रहे हैं। एक तरफ भोग ही कट जाते हैं तो जन्म लेने का उपाय नहीं बचता, एक तरफ भोग बढ़ते जाते हैं, भोग करते करते तो बार बार जन्म लेना है। ऐसे दो परंपराएं हैं, जो आदमी को उचित लगे अपना ले, हाँ, सही बात है कि नहीं।